बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं अपने उन बहनों और भाइयों को एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा और अमल बताने वाला हूँ जो मेरे भाई और बहन अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं अपने मुताल्लिक़ मुख्तसरन तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम क़ारी मोहम्मद यूनुस है और मैं एक मुस्तनद आलिम दीन हूँ। सनद फ़राग़त के बाद गुज़िश्ता 15 बरस से दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बेशतर लोग हम किस्मी अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के टोटके और नुस्ख़ा जात भी बरोए कार ला चुके हैं और बेशतर बाबुओं के बताए हुए ख़ुद साख्ता वज़ाइफ भी आज़मा चुकने के बाद ताहाल औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं इंतहाई आज़मूदा और मुजर्रब और मुसद्दिक़ा वजीफ़ा बताने वाला हूँ। कम अज़ कम मैं तो पुर यकीन हूँ कि इंशाअल्लाह मेरा जो भाई बहन और बुज़ुर्ग इस वजीफ़े को यकीन कामिल और पुर उम्मीद होकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहु अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक उनके यहाँ औलाद जैसी नेमत ज़रूर अता फ़रमाएगा। यहाँ पर रुक कर मैं दो गुज़ारिशात ज़रूर करना चाहूँगा। आप इंशाअल्लाह इन दोनों गुज़ारिशात पर भरपूर तवज्जो से अमल कीजिएगा। पहली गुज़ारिश मेरी ये है कि देखिए, औलाद अल्लाह पाक की देन है, अल्लाह पाक की तरफ से अतिया है और अल्लाह पाक के इज़्न और मशीयत से ही औलाद होती है। तो आपने बिल्कुल भी नाउमीद और मायूस नहीं होना। अगर आप मायूस होते हैं, नाउमीद होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के इज़्न और मशीयत पे मायूस हो रहे हैं। यह अल्लाह की मशीयत पे मुनहसर है कि अल्लाह पाक किस को कब औलाद अता फ़रमाते हैं। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा इन झूठे बाबुओं के पास मत जाया करें औलाद के हुसूल के लिए, क्योंकि बेशतर उनमें से ख़ुद साख्ता वज़ाइफ बताते हैं जिन वज़ाइफ का और अमल का कुरान और हदीस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसलिए आज के इस मुआशरे में ज़ईफ़ुल एतक़ादी इतना बढ़ चुकी है कि मेरी बहुत सारी बहनें और भाई इन झूठे बाबुओं के पास जाकर अपनी औलाद का मसला हल करवाने के लिए तरह तरह के मन घड़त वज़ाइफ और तरह तरह की गैर शरई रसूमात का इर्तिकाब कर बैठते हैं। तो मेरी गुजारिश है, कभी भी झूठे बाबुओं के पास मत जाएं। सिर्फ़ और सिर्फ़ वही अमल करें औलाद के हुसूल के लिए जिसे हमारे इस्लाम ने जायज़ करार दिया हो, जिसे शरीयत ने जायज़ करार दिया हो। इसलिए दोस्तों, मैंने अर्ज़ की थी कि जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंतहाई मुसद्दिक़ा और कुरान और सुन्नत से साबित है। तो सबसे पहले आइए हम कुरान से तलाश करते हैं कि आया कुरान पाक में कहीं ऐसा तज़किरा मौजूद है कि किसी के यहाँ अगर औलाद ना हो और उन्होंने औलाद के हुसूल के लिए क्या कुछ किया। हम सल्फ़ सालिहीन की ज़िंदगी को देखते हैं, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों को देखते हैं और अंबिया कराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगियों को देखते हैं कि अगर किसी में से अल्लाह पाक ने किसी को औलाद अता नहीं की तो उन्होंने कौन सा वजीफ़ा इस्तेमाल किया, कौन सा ऐसा अमल किया कि अल्लाह पाक ने उनको औलाद अता फ़रमाई। तो जी हाँ दोस्तों, जब हम कुरान खोलते हैं, कुरान को देखते हैं तो वहाँ हमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ मिलता है ज़िक्र कि उनके यहाँ जब औलाद नहीं थी तो उन्होंने औलाद के हुसूल के लिए अल्लाह पाक से क्या दुआ की थी और अल्लाह पाक के सामने कौन सा वजीफ़ा पढ़ा था कि जिसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इज़्न से उनके यहाँ यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में औलाद अता फ़रमाई। जी हाँ, देखिए सूरत आले इमरान आयत नंबर 38। अल्लाह पाक ने वहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ नकल फ़रमाई है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने यही वजीफ़ा पढ़ा था। आप भी आज वही वजीफ़ा पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आपके यहाँ भी अल्लाह पाक औलाद अता फ़रमा देंगे।
جی، تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ دعا ہے دوستو، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہے، آپ بھی انشاءاللہ اس کو پڑھیے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پڑھنا آپ نے کب ہے اور کتنی بار۔ تو یہ دعا آپ نے ناظرین پڑھنی ہے صبح فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ یہ یاد رکھیے گا، صبح فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے آپ نے باوضو ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر آپ نے یہ دعا 21 بار پڑھنی ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ دعا آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے اور لگاتار آپ نے 41 دن یہ دعا پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں 100% مطمئن ہوں اور پر امید ہوں کہ اللہ پاک نے جن کو اولاد عطا نہیں فرمائی وہ یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ان کو ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آئندہ بھی میں روزمرہ زندگی میں آنے والے مسائل اور ان کا حل انشاءاللہ تعالی آپ کی نظر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر کے بتاؤں گا، مثلا گھریلو ناچاقی، اس کے علاوہ گھر میں جنات کا سایہ اور کاروبار میں نقصان اور اس طرح کے دیگر معاملات۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں